तो बताइए, लड्डू के भैया को खाने में और क्या-क्या पसंद है? आप लड्डू के भैया काहे बोल रही हैं? लड्डू के भैया को लड्डू के भैया ना कहे तो क्या कहें? आखिर वो हमारे होने वाले पति जो हैं। अंगूरी जी। आइए नीता जी। अरे आप यहाँ हो, मैं कहाँ आपको ढूंढ रही थी बाहर। अरे ये गुलफाम कली आपके किचन में क्या कर रही है? वो जो प्रभुति जी लड्डू के भैया के लिए सुंदर और सुशील कन्या ढूंढ रहे हैं ना, वो यही है। क्या? क्या? माफ कीजिए, लेकिन आप इतना जोर से क्यों चीखी? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें घर बसाने का कोई हक नहीं है? दिया, लेकिन अभी हम जिंदा हैं। वो तो आपको लगता है। कल किसने देखा है? हमको कचनाई होगा, कचनाई। आपके कहने से क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा। अरे गुलफाम कली जी, आप समझ नहीं रही हैं। तिवारी जी आपके लायक ही नहीं हैं। अब कहाँ आप सलीकेदार तहजीबदार औरत हैं, कहाँ वो तिवारी जी अनपढ़ गंवार। जी, हमें अनपढ़ और गंवार लोग बहुत पसंद है। उनके बदन से मिट्टी की खुशबू जो आती है, हाय। लेकिन वो लड्डू के भैया ना रात को बहुत जोर जोर से खर्राटे लेते हैं। हमें वो लोग बहुत पसंद है जो रात को खर्राटे लेते हैं। वो तो 10-10 दिनों तक नहाते भी नहीं हैं। जी, कोई बात नहीं, हम तो 20-20 दिन तक नहीं नहाते हैं। लेकिन लड्डू के भैया बहुत बड़े जुआरी और शराबी भी हैं। वो ना ये घर को गिरवी रख दिए हैं और उनके कर्जदार आकर कभी भी ये घर खाली करवा सकते हैं आप लोगों से। जी, हम तो उनके साथ झोपड़ी में भी रह लेंगे। कितना मजा आएगा जब एक झोपड़ी में चर चर करने वाली चारपाई होगी और उस चारपाई पर हम होंगे। मैं उनके साथ चर चर करने वाली चारपाई पर होंगी। अरे, कहाँ चली गई ये दोनों? दिया, सारी दुनिया में लड्डू के भैया को एक ठो गुलफाम कली मिली थी का शादी करने के लिए। कौन अच्छी लड़की ना ही देख सकते थे का? अरे अंगूरी जी आप क्या बोल रही हैं? गुलफाम कली क्या, तिवारी जी को किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। अनीता जी, आप कुछ पोल्यूशन बताइए ना हमको ही का। ओ, आपका मतलब है सॉल्यूशन? ऐसे पकड़े हैं। अगर हम ऐसे चुप बैठे रहे ना तो गुलफाम कली हमारे घर आ जाएगी। क्या करें अब? तिवारी जी प्लीज सोचिए मत कि आपकी सेकंड शादी है। इसको हम ट्रीट करेंगे पहली शादी की तरह। डोंट वरी, एब्सोल्युटली। हेलो भाभी जी। और कैसा फील कर रही हो पगली? भाभी जी को देख के लग रहा है कल तक तो टिक जाएंगी। कल क्या होने वाला है? वो कल वो अंगूठी की अदला बदली है ना भाभी जी। दिस इज रिंग सेरेमनी कम रोका सेरेमनी। वी आर होल्डिंग द गर्ल फॉर हिम। क्या हुआ पगली? कुछ नहीं। अच्छा पगली, हम चाहते हैं कि बस 2-4 दिन तक तुम अपने आप को और संभाल लो। क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी दूसरी शादी में वर वधू को तुम अपने हाथों से आशीर्वाद दो। Oh my God, Tiwari, you're so emotional. I know, I understand your feeling. हाँ दिया, चिंता ना कीजिए, बहुत ही खतरनाक आशीर्वाद देंगे आपको। चलिए तिवारी चलिए, लेट्स गो भाई। बहुत सारे काम करने भाई, आपका सेहरा ऑर्गेनाइज करना मेन चीज, सेहरा एंड ऑल दैट। अच्छा एक मिनट, वो भाभी जी क्या है कि वो गुलफाम कली की ना कोई बहन नहीं है, तो हम चाह रहे थे अगर बहन की भूमिका आप अदा कर दें, मतलब रस्म तो। Why not? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी वाहियात औरत को अपनी बहन बनाने का। अनु, तुम गुलफाम कली के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो यार? क्यों, तुम्हारी बहन लगती है? बहन नहीं, भाभी लगती है।
कल को शादी होगी तिवारी जी के साथ तो भाभी जी बोलूंगा, एंड आई लव टू हैव अ भाभी जी लाइक हर, शी इज क्वाइट होलसम। चाहिए यहाँ से, हमारा तबीयत बहुत खराब हो रहा है। ठीक है चलो। लेट्स गो तिवारी जी, भाई जल्दी जल्दी करिए, बहुत काम है, खाने का इंतजाम करना। और आपको शेरवानी तो बहुत तोड़ रहे हैं ये दोनों। गुलफाम कली को बहन बना लो। इन दोनों के ना पर काटने पड़ेंगे, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, लड्डू के भैया के हम गुर्दे छील देंगे, शादी करेंगे। अरे दादा, का पहाड़ टूट रहा हो यार। दरोगा जी, काहे तस्वीर बाहर है हो? कछु ना पूछो डॉक्टर साहब। अप्पू सिंह जी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गुलफाम कली पराई हो रही यार। दारोगा जी, जबान को लगाम दीजिए। अभी एक शरीफ और इज्जतदार खानदान की बहू बनने वाली है। इन्होंने अपना किरदार कस लिया है। का कसलाओ यार। तिवारी जी, देर हो रही है, मुहूर्त निकला जा रहा है, आप कन्या को अंगूठी पहनाइए। हाँ हाँ। तो अंगूरी अंगूठी की रस्म पूरी की जाए। तिवारी जी, लगता नहीं कि बहुत देर सरवाइव करेंगी, आप पहना दीजिए अंगूठी। हाँ हाँ पहनाते हैं। जल्दी से, हरी आप। दूसरी शादी करेगा? क्या कर रही हो अम्मा? आंटी जी, आप अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए। आप मार रही हैं। अम्मा जी, आई हैव समथिंग फॉर यू। आशीर्वाद चाहिए? सो स्वीट ऑफ यू। आंटी जी, ये आशीर्वाद अपने बेटे को दीजिए आप। क्या? आप हमारे होने वाले पति को ऐसे मार नहीं सकती। अरे दादा, कौन है बैल? हमने बहुरिया के होते हुए दूसरी शादी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? अंगूरी तो दो चार दिनों की मेहमान है ना। नहीं, नहीं है, हम 2-4 दिन के मेहमान। हदिया, वो तो आप लोग हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसलिए हम अम्मा जी को कॉल किए और उन्हीं के कहने पर ये नाटक किए कि हम 2-4 दिन के मेहमान हैं। तो हम भी तो नाटक कर रहे थे पगली कि हम गुलफाम कली से शादी कर रहे हैं। जी भाभी जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी आंटी जी के साथ, जो आप छत पे खड़े होकर बात कर रही थी। हदिया, अगर तुम्हारे मन में ये सब था तुमसे साफ साफ आके बोल देती। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकती। हदिया, लेकिन ये सब नाटक से हम बहुत आहत हुए हैं। और कुछ लोग तो झुलस भी गए हैं। भाभी जी, आपको खुश करने के लिए हमने एक आइटम तैयार करो है। भाई माँ, हम चाहते हैं कि आप हंसती हुई, खेलती हुई, खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई पूरी खुशहाली के साथ इस दुनिया से विदा लें।